नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो आज के वीडियो में मॉडल सेट नंबर 13 से लेकर 20 तक के सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर। दूसरा है, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा घनत्व बढ़ेगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? इसका आंसर हो जाएगा 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। अगला है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्रों द्वारा। बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्रों द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल ग्रंथि। अगला है, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। अगला मॉडल सेट नंबर 14 है और इसमें प्रश्न है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा रक्त से। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। अगला है, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन द्वारा। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन द्वारा। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को। ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स
नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अगला है, पौधे में जैव पदार्थों का वाहक किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम। पौधों में जैव पदार्थों का वाहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरेब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरेब्रम। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। मॉडल सेट नंबर 15 है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? कार्बन। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किसके विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। कागज के पुराने अंगुलियों के चिन्हों का किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। अगला है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किस से बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किस से बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू। कैंसर की प्रयुक्त दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। अगला है, कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? रेयॉन। कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? रेयॉन। व्यक्ति का भार किस प्रकार से लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो? व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा। मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 33। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितना होता है? कितनी होती है? 25। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 25। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप। डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप। मॉडल सेट नंबर 16 है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री के नीचे के ताप मापने के लिए।
किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में। पहले ठोस अवस्था में ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम द्रव और उससे कम गैस अवस्था में होता है। समान आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। समान आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। अगला है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्घ्य पर। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्घ्य पर। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। मॉडल सेट नंबर 17 है कि CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन। CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन। इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व की परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भस्म जिसे क्षार भी कहा जाता है, लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस को। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस को। अगला है कीटाणुनाशक के रूप में विकास किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन के शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। श्वसन के शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 140 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। अगला मॉडल सेट नंबर 18 है और इसमें प्रश्न है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा 31। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है कवक। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है कवक। अगला है कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसको अब अकवन कहते हैं। पित्त रस को स्रावित करता है लीवर। पित्त रस को स्रावित करता है लीवर यानी यकृत। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं हाइड्रोजन। वायुमंडल की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि मात्रा का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथियोस्कोप। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथियोस्कोप। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। मॉडल सेट नंबर 19 है। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करता है? स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करता है या प्रयोग करता है? स्प्रिंग घड़ी। अगला है किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर।
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को आर्टरी या फिर धमनी कहते हैं। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? क्रेटिनोफिलिक। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? क्रेटिनोफिलिक। अगला है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर हो जाएगा जस्ता एवं निकेल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकेल। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से भी जाना जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से भी जाना जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। मॉडल सेट नंबर 20 है। प्रश्न है डिहाइड्रेशन में शरीर के मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अग्र। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अग्र। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और एल्कोहल का। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल